बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं और चैप्टर 10 हमने लाइबिलिटी से स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हम एक्सरसाइज 10.6 देखते हैं। अपनी बुक्स पे 10.6 एक्सरसाइज देख लें, 464 पेज पे है। उसमें वो कहता है ब्लू केज मैरिना हैज़ ए 2 लाख मॉर्गेज लाइबिलिटी। ब्लू केज मैरिना कंपनी जो है वो 2 लाख की मॉर्गेज लाइबिलिटी यानी उधार लेते हैं। मॉर्गेज लाइबिलिटी वो उधार होता है जो कि आप अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को रख के लेते हैं, उसको हम मॉर्गेज लाइबिलिटी कहते हैं। तो ब्लू केज मैरिना 2 लाख की मॉर्गेज लाइबिलिटी उन्होंने ली हुई है। दिस मॉर्गेज इज पेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और ये जो मॉर्गेज उन्होंने उधार लिया हुआ है उसको वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं ऑफ $2057, और वो हर महीने जो है 2057 जो है वो पे करते हैं उसके लिए इंस्टॉलमेंट, विच इंक्लूड इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द एनुअल एट द रेट ऑफ 12%, जिस पे 12% जो है इंटरेस्ट भी लगता है पर ईयर, यानी एक साल में 12% इंटरेस्ट भी साथ देना है हमें। और जो कि 12% यानी हमारा 1% हर मंथ के हिसाब से, यानी जैसे 12% है साल का, तो साल में चूंकि 12 महीने होते हैं तो 1% जो है एक मंथ का बनता है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट देखें, नीचे मांगता क्या है उनसे। वो कहते हैं प्रिपेयर अ पार्शियल अमार्टाइजेशन टेबल शोइंग द ओरिजिनल बैलेंस ऑफ द लोन। आपने एक अमार्टाइजेशन टेबल बनाना है जो कि शो करे ओरिजिनल अमाउंट लोन की, एंड इसके अलावा जो है ओरिजिनल बैलेंस ऑफ द लोन एंड the allocation of first 2 monthly payments between interest expense and reduction in the unpaid balance। और सिर्फ 2 महीनों की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपने करनी है और उसको रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस उसका और रिडक्शन इन द अनपेड बैलेंस, और हमारे यानी अनपेड बैलेंस में कितनी रिडक्शन होती है, इन तमाम चीज़ों को शो करना है आपने एक अमार्टाइजेशन टेबल में। और उसमें वो कहता है राउंडेड अमाउंट टू द नियरेस्ट डॉलर। कहता है अगर पॉइंट्स में अमाउंट आती है तो उसको हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट डॉलर में। ठीक है, तो उसके लिए हम अमार्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आप देख लें, मैं अमार्टाइजेशन टेबल आपको बनाना सिखाता हूँ। अमार्टाइजेशन टेबल हमारा सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 10.6। ओके, पेज नंबर है हमारे पास 464, पेज 464। और जब भी आप अमार्टाइजेशन टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है ऊपर अमार्टाइजेशन टेबल। क्या लिखना है? अमार्टाइजेशन टेबल। अमार्टाइजेशन टेबल लिखने के बाद आपने सेकंड कॉलम में लिखना है 12% नोट्स पेबल। हमारा चूंकि 12% पे हमारा इंटरेस्ट है, उस पे 12% नोट्स पेबल फॉर कितनी अमाउंट के लिए? 2 लाख। टोटल अमाउंट हमने कितनी दी है? मॉर्गेज पेबल हमारा कितना है? 2 लाख। मंथली इंस्टॉलमेंट हमने कहा कि हम 2057 जो है वो हम मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, $2057। ओके, तो फर्स्ट आपने 3 कॉलम हेडिंग दे देनी है अमार्टाइजेशन टेबल के लिए। फर्स्ट अमार्टाइजेशन टेबल, सेकंड जितने परसेंट पे हम ले रहे हैं, और थर्ड हमने मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है वो आपने रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है? मंथली इंटरेस्ट पीरियड को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे ये फर्स्ट आपने लिखना है मंथली इंटरेस्ट पीरियड, मंथली इंटरेस्ट पीरियड, फिर मंथली पेमेंट, नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस,
नेक्स्ट है रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस, रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस, और लास्ट में आपने लिखना है अनपेड बैलेंस, टोटल बैलेंस, यानी अनपेड जितना आपने अदा करना है उसको आपने रिकॉर्ड करना। तो ये आपका अमोर्टाइजेशन टेबल में ये चीज़ें आएंगी। यानी फर्स्ट आपने क्या रिकॉर्ड करना है, मंथली इंटरेस्ट पीरियड, यानी जो जो आप इंटरेस्ट पीरियड पे करते हैं, यानी मंथली आपने कहा हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इसलिए मंथ वाइज उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फिर उसके बाद मंथली पेमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रिडक्शन इन द अनपेड बैलेंस और अनपेड बैलेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ओरिजिनल बैलेंस लिख लेते हैं कि हमने टोटल बैलेंस यानी जितना लोन आपने लिया है वो यहाँ पे अनपेड बैलेंस में आ जाएगा, ओरिजिनल बैलेंस, तो वो है हमारे पास 2 लाख। ओके, ये 2 लाख रिकॉर्डिंग के बाद अब हम फर्स्ट मंथ जो है, पहले महीने जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट, और मंथली पेमेंट हमने कहा कितनी पे करेंगे, $2057 हम मंथली पेमेंट करते हैं उसके लिए। तो इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा 2 लाख हमारा टोटल बैलेंस है, इस पे हमने 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख का 1% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 2000 बनता है। कितना बनता है, $2000। यानी हमने जो पहली मंथली इंस्टॉलमेंट पे की 2057, इसमें से हमारा इंटरेस्ट जो है वो चला गया 2000, और ओरिजिनल हमारे अनपेड बैलेंस में कमी कितने की आई, सिर्फ 57 की कमी आई, क्योंकि 2000 तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस में चला गया, यानी इसका इंटरेस्ट जो था 2000 बनता है एक महीने का, वो हमारा 2000 इंटरेस्ट में चला गया। और हमने चूंकि टोटल अदायगी की पहले महीने की किस्त 2057, तो हमारे रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस कितनी हुई, 57, ओनली 57 जो है, यानी 2057 माइनस 57, तो 57 रुपीज की डॉलर की कमी आई हमारे अनपेड बैलेंस में। तो हमारा अनपेड बैलेंस कितना बच गया, यानी 2 लाख हमने देना था, उसमें से 57 जो है हमारी अदायगी हो गई, तो हमारा पीछे बैलेंस जो है वो कितना बच गया, 1,99,943। ठीक, ये हमारा अनपेड बैलेंस बचा पहली इंस्टॉलमेंट के बाद। चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने ये मांगा है आपसे कि आपने सिर्फ 2 मंथली पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो इसलिए हम 2 मंथली पेमेंट तक उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने 3 मंथ तक जाना है, 4 मंथ तक, 5th मंथ तक, तो वो क्वेश्चन की नोयत पे डिपेंड करता है। फिलहाल क्वेश्चन के अंदर ये था कि आपने सिर्फ 2 मंथली पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अब दूसरे महीने की पेमेंट हम करते हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट तो हम 2057 हमने पे करनी है हर महीने। ठीक है, अब हमारा जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अनपेड बैलेंस हमारा यहाँ पे अब बन रहा है 1,99,943। ठीक है, तो इसका 1% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसका 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये हमारा बनता है 1999 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 0.4 बनता है। तो चूंकि हमने इसको राउंड ऑफ करना है, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 1999। ठीक है, इसके साथ हम राउंड ऑफ कर देते हैं इसको। तो हमारे अनपेड बैलेंस में कितनी कमी आई, यानी 2057 हमने पे किया, उसमें से 1999 हमारे इंटरेस्ट में चले गए, तो $58 जो है हमारे अनपेड बैलेंस में कमी आ गई। ठीक है, कितनी कमी आई, रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस, $58 की कमी आई। तो इसलिए हमारा अनपेड बैलेंस जो है वो कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा 943 माइनस 58। तो हमारा अब अनपेड बैलेंस जो है वो कितना बच जाएगा, 1,99,885। कितना, 885, ये हमारा अनपेड बैलेंस अब बच जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट 2 मंथ की रिकॉर्डिंग कर ली अमोर्टाइजेशन टेबल के अंदर। तो अमोर्टाइजेशन टेबल के अंदर ऐसे ही मंथली पेमेंट हम करते जाएंगे तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो आता जाएगा। ठीक है, यानी जब तक हमारा रिकॉर्ड 0 नहीं हो जाता तब तक ये रिकॉर्डिंग इस तरीके से होती रहेगी। लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे सिर्फ 2 महीनों की मांगी है,
तो इसलिए हमने उसको 2 महीने तक रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी पे आ जाएं। पार्ट बी में क्या कहता है उसका, आपने क्या करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेकेंड मंथली पेमेंट। ठीक है, सिर्फ आपने जर्नल एंट्री करनी है बी पार्ट इसका। तो इसमें आपने जर्नल एंट्री बनानी है कि आपने जो दूसरे महीने की पेमेंट की है उसकी आपने जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम इसके लिए कैसे बनाते हैं, जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो पेबल जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, पेबल आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, साथ में आप एक्सपेंस भी पे कर रहे हो। एक्सपेंस जब पे करते हो तो अच्छा, जर्नल एंट्री के लिए हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम करते हैं डेट, फिर हम करते हैं अकाउंट्स टाइटल विद एक्सप्लेनेशन, फिर हम लिखते हैं डेबिट रिकॉर्ड, फिर हम लिखते हैं क्रेडिट रिकॉर्ड। ये हम जर्नल एंट्री के लिए हमारी एंट्रीज आ गई। ठीक है, तो एंट्री जो है हमने करनी है, डेट तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, डेट कॉलम छोड़ देंगे हम। ठीक है, और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट जब हम एक्सपेंस, हमेशा मैंने कहा आपको एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एक्सपेंस हम कितना पे कर रहे हैं यहाँ पे 1999 जो है ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि हम पे कर रहे हैं, और साथ में हमारा मॉर्गेज पेएबल जो हमारा लोन है वो मॉर्गेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉर्गेज पेएबल लिखेंगे। मॉर्गेज पेबल कितनी अदायगी कर रहे हैं दूसरी मंथली पेमेंट में, हम मॉर्गेज पेबल कर रहे हैं 58। ठीक है, तो कैश हमसे टोटल कितनी जा रही है, यानी हमसे 1999 एक्सपेंस जा रहा है और उधार हमसे 58 जा रहा है, तो टोटल जो है हमारी अदायगी हो रही है 2057। तो हम क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द सेकेंड मंथली पेमेंट। हमने क्या किया, सेकेंड मंथली पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हम सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट, सी में क्या कहता है देखें, क्वेश्चन के अंदर देखें, सी वो कहता है विल मंथली इंटरेस्ट इंक्रीज। वो कहता है कि क्या मंथली इंटरेस्ट जो है जो हम पे कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर स्टे सेम रहेगा ओवर द लाइफ ऑफ द लोन, एक्सप्लेन योर आंसर। वो कहता है अपना जो आपने ये क्वेश्चन किया है इसके अंदर वो कहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे हैं हर महीने वो इंक्रीज होता रहेगा टाइम के साथ साथ, डिक्रीज होता रहेगा, या फिर सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखें आप, इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले महीने में आपने दिया 2000, दूसरे महीने आपने दिया 1999, यानी कम होता जा रहा है। ठीक है, तीसरे महीने इससे भी कम होगा, चूंकि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है अनपेड बैलेंस पे, तो अनपेड बैलेंस जो है आपका डिक्रीज होता जा रहा है, तो चूंकि इंटरेस्ट इसी पे हम कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट भी हमारा डिक्रीज होता जाएगा मंथली, हर मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका आंसर देना है सी में, तो आप लिखेंगे डिक्रीज और फिर इसकी वजाहत करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे कि डिक्रीज क्यों होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस इज बेस्ड ऑन, इंटरेस्ट एक्सपेंस is based on the unpaid balance at the end of each month, as the unpaid balance decreases, each period, चूंकि हर पीरियड के बाद हमारा अनपेड बैलेंस जो है वो डिक्रीज होता रहता है, therefore interest expense will decrease also, therefore इसलिए therefore interest expense will be decreased also। ओके, ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई, यानी सी पार्ट का आंसर है डिक्रीज होगा।
और एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया, चूंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस इज बेस्ड ऑन अनपेड बैलेंस, कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं अनपेड बैलेंस की बिना पर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, चूंकि हर महीने के आखिर पर एज द अनपेड बैलेंस डिक्रीजेस, चूंकि हमारा अनपेड बैलेंस डिक्रीज होता रहता है ईच पीरियड, देयरफॉर इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी डिक्रीज आल्सो, इसलिए हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डिक्रीज होता जाता है। देखें हमारा पहले अनपेड बैलेंस था 2 लाख, फिर जब हमने एक किस्त दी तो हमारा बच गया 1,99,943, और फिर उसके बाद हमारा अनपेड बैलेंस आ गया 1,99,850। तो हमारा अनपेड बैलेंस कम होता जा रहा है, इसलिए हमने अनपेड बैलेंस पे चूंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये वाला, ठीक है, तो इसलिए ये भी कम होता जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आ गया ये। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।